2010 में एक बीटेक कॉलेज में मैंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया था और जो गेस्ट स्पीकर आए थे उन्होंने बच्चों से एक सवाल किया, हाउ मेनी ऑफ यू नो स्टीव जॉब्स। और यकीन मानिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो स्टीव जॉब्स को जानते हैं। इवन मैंने भी पहली बार स्टीव जॉब्स का नाम सुना था। लेकिन आज दुनिया का बच्चा बच्चा न सिर्फ स्टीव जॉब्स को जानता है बल्कि एप्पल का लोगो देखते ही स्टीव जॉब्स की तस्वीर भी आंखों के सामने घूम जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण सिंह दीपक आज स्टीव जॉब्स की एक केस स्टडी लेकर आपके सामने आया हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैसे तो स्टीव जॉब्स से सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 बातों का जिक्र करूंगा जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो शायद आपके जीवन में भी ये 2 बातें बहुत कुछ आपको सिखा जाएंगी, बहुत कुछ आपको दे जाएंगी। नंबर 1, कनेक्टिंग द डॉट्स। स्टीव जॉब्स की एक बहुत ही फेमस स्पीच है जो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2005 में दी थी, कनेक्टिंग द डॉट्स, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की 3 घटनाएं, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो 3 दुर्घटनाओं का जिक्र किया था। और उनका यह भी कहना था कि अगर ये दुर्घटनाएं मेरे जीवन में ना हुई होती तो स्टीव जॉब्स ना होता। उन्होंने अपने जीवन की 3 दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया, पहली दुर्घटना जब मेरे बायोलॉजिकल माता पिता ने, मेरे जैविक माता पिता ने मुझे छोड़ दिया। दूसरी दुर्घटना जब उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया। और तीसरी दुर्घटना जब एप्पल कंपनी से वो निकाल दिए गए। और इन तीनों घटनाओं के बाद स्टीव जॉब्स और भी ताकतवर होकर उभर कर आए सामने। जिंदगी की इन 3 घटनाओं का जिक्र करते हुए स्टीव जॉब्स कहते हैं कि अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे यह समझ में आता है कि अगर ये घटनाएं न हुई होती तो मैं यहां नहीं पहुंच सकता था। और जिस समय वो घटनाएं होती हैं उस समय हमको एहसास नहीं होता कि इसके क्या पॉजिटिव आउटकम्स हो सकते हैं। क्योंकि जब भी हमारे जीवन में दुर्घटना होती है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम लोगों को यही लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं इससे आगे कैसे बढ़ूंगा, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, मेरे लिए ही ऐसा क्यों चुना गया। तरह तरह के सवाल आते हैं और हम नेगेटिविटी में घिर जाते हैं। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि कोई भी घटना आपके साथ हो रही, वो कितनी भी बड़ी हो, कुछ समय के बाद आप रियलाइज करोगे कि उस घटना की वजह से आज आप यहां पहुंचे हो। और फिर आप उस डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे। किसी एक घटना के होते ही हम फ्यूचर के डॉट्स नहीं कनेक्ट कर पाते, लेकिन अगर हम पीछे देखें तो वो डॉट्स हम कनेक्ट कर सकते हैं। अपने अडॉप्शन की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे जैविक माता पिता ने मुझे छोड़ दिया और उसके बाद मैं अडॉप्ट किया गया। अगर मैं अडॉप्ट न किया गया होता तो शायद मैं अपने असली माता पिता के साथ रहता और फिर उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर, उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलता और मैं यहां नहीं पहुंच सकता था। इसलिए मेरा जो अडॉप्शन हुआ वो एक वजह है कि मैं यहां पहुंच पाया। दूसरी बात का जिक्र करते हैं वो कि जब उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, रीड कॉलेज में, जो कि एक बहुत ही माना जाना कॉलेज था, तो 6 महीने की पढ़ाई के दौरान उन्हें यह समझ में आ गया कि इस पढ़ाई से उन्हें कोई खास वैल्यू नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। आप सभी जानते होंगे कि स्टीव जॉब्स एक कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद स्टीव जॉब्स वहां रुके नहीं, वो ड्रॉप इन भी हुए। ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। उसी कॉलेज में उन्होंने अपनी सारी क्लासेस छोड़ दी, लेकिन जो उनका इंटरेस्ट था कैलीग्राफी में, कैलीग्राफी का कोर्स उन्होंने 18 महीने तक किया। 18 महीने तक उसकी क्लासेस अटेंड की। वो करते समय भी उनको ये नहीं पता था कि इसके फ्यूचर में फायदे क्या होंगे या इसकी वजह से वो कहां पहुंच पाएंगे। लेकिन 10 साल बाद जब उन्होंने कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया तो उन्हें समझ में आया कि इस कैलीग्राफी का कितना सुंदर उपयोग वो कर सकते हैं और उसी का उपयोग करके उन्होंने इतना शानदार मैकेंटोश बनाया। तीसरी घटना उनके जीवन की है जब वो एप्पल से फायर कर दिए गए, निकाल दिए गए। आप सोचिए, 30 साल की उम्र में जिस व्यक्ति ने एक कंपनी को 2 लोगों के साथ शुरू किया था और 2 साल में उस 2 लोगों की कंपनी को $2 बिलियन की कंपनी बना दी थी और 4000 एम्प्लॉयज थे, उसी कंपनी से 10 साल के बाद, 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद स्टीव जॉब्स निकाल दिए जाते हैं। सारी मेहनत एक तरफ, स्टीव जॉब्स बाहर। ऐसे में कोई क्या करेगा? ऐसे में लोग हौसला छोड़ देंगे, हिम्मत छोड़ देंगे और हो सकता है कुछ लोग ऐसी स्थिति में सुसाइड करने की भी सोचें। लेकिन स्टीव जॉब्स ने क्या किया? स्टीव जॉब्स को खुद पर भरोसा था, अपनी नॉलेज पर भरोसा था और उन्होंने फिर एक कंपनी बनाई जिसे नेक्स्ट नाम से लोग जानते हैं। नेक्स्ट और पिक्सर 2 कंपनी उन्होंने बनाई और वो कंपनी इतना आगे गई कि फिर एप्पल को मजबूर होना पड़ा उस कंपनी को खरीदने के लिए और एक बार फिर
स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के सीईओ बने और उसके बाद की कहानी आप सब जानते हैं कि एप्पल ने बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि एप्पल ने जो प्रोडक्ट बनाया उसका मार्केट में कंपीट करने वाला कोई नहीं था। लोग एप्पल को फॉलो कर रहे हैं और हर साल एप्पल उससे कई गुना आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ये पहली बात हुई, कनेक्टिंग द डॉट्स। आपकी लाइफ में जब भी कभी मुश्किलें आए, जब भी कभी परेशानी आई, तो इस बात की उम्मीद रखिए कि आगे चलकर कुछ अच्छा होने वाला है। इसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन आने वाला है, चेंज होने वाला है, तो वो अच्छा ही होगा। मैं दूसरी बात का जिक्र करूंगा, वो भी उन्होंने अपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ही स्पीच में बोली थी, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। इसका मतलब यही है कि आप किसी भी लेवल पर पहुंच जाओ। स्टीव जॉब्स की अगर बात करें तो स्टीव जॉब्स सीईओ होते हुए भी बहुत सिंपल थे और हमेशा वो सीखने के लिए ललक थी उनके अंदर, सीखने का जुनून था। बहुत छोटी छोटी चीजों पर भी वो बहुत ध्यान देते थे। कैसे फोन की डिजाइन कैसे होनी चाहिए, फोन का कलर कैसे होना चाहिए, फोन का लोगो कैसा होना चाहिए और लोगों के लिए यूजर फ्रेंडली कैसे हो सकता है, कैसे लोगों का यूजर एक्सपीरियंस हम चेंज कर सकते हैं। इन छोटी छोटी चीजों पर स्टीव जॉब्स बहुत बारीकी से ध्यान देते थे। और तब जब एप्पल का कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में था ही नहीं। तो अगर आप कॉम्पिटिटर आपका कोई नहीं है तो आप हो सकता है, जब आपकी मोनोपोली है तो आप हो सकता है जैसे हैं वैसे ही चलते रहें। लेकिन स्टीव जॉब्स बिलीव करते थे कि स्टे हंग्री स्टे फूलिश, यानी आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो और फूलिश बने रहो। जो कुछ भी आता है आप ये मान के चलो कभी आप और अच्छा कर सकते हो। जब आप अपने आप को एक कमांड देना शुरू करते हो कि माई बेस्ट इज एट टू कम, माई बेस्ट इज एट टू कम, तो आपके अंदर दोस्तों कभी अहंकार भी नहीं आता कि मैंने अपना सब कुछ पा लिया है, सब कुछ अचीव कर लिया है। और आप आगे बढ़ने के लिए और अच्छा करने के लिए प्रेरित भी होते रहते हैं। आगे बढ़ने के लिए और अच्छा करने के लिए प्रेरित भी होते रहते हैं। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को यही कहा कि स्टे हंग्री स्टे फूलिश, और ये सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि आपके अंदर जितनी ज्यादा भूख होगी उतना ज्यादा आप सीख पाओगे और जितनी ज्यादा सीखने की ललक होगी उतनी ज्यादा आप आगे बढ़ पाओगे, आगे जा पाओगे। यही एक तरीका है जो आपको सफलता के शिखर तक लेकर जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टीव जॉब्स की यही 2 बातें मैं आपसे करना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको बहुत पसंद आई होंगी और आप अपनी जिंदगी में इसे अपनाएंगे जरूर। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। रिबूटिंग माइंड्स के मेरे इस मिशन को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।